फेस्टिवल ऑफर दुकानों में देखे होंगे, जहां छूट 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 देखकर मची रहती है लूट लूट लूट। और इस वक्त देश में ईद के पहले मुस्लिम वोट की लूट मची। मोदी से बार बार हारता विपक्ष अलग लेवल पर चला गया बॉस। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर ये लोग अलग लेवल पर चले गए, जिसमें पत्थर चलाने वालों को डिफेंड करने से लेकर वक्फ बिल पर बेसिर पैर के तर्क का साथ देने तक शामिल है। हिंदू राजाओं का अपमान करने से लेकर साधु संतों की तुलना सांड से करने के लेवल तक पहुंच गए हैं ये लोग। अखिलेश यादव ने गौशाला के काम को 2M दर्जे का बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस को लगा अरे बॉस हम कैसे पीछे रह जाएं, तो कांग्रेस के नेता ने साधु संतों की तुलना छुट्टे सांड से कर दी। महान राजा राणा सांगा के अपमान पर लोग गुस्सा है तो सपा सांसद ने नई धमकी दे दी। मतलब हिंदू सेंटिमेंट की ऐसी की तैसी करने वाले मुस्लिम वोट के चक्कर में कलेजा काट कर रख देने को तैयार है। और इस कंपटीशन में उन्हें देश के लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता नहीं। कल रमजान में आखिरी जुमे की नमाज से पहले दिल्ली से यूपी तक सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के संभल से लेकर मेरठ तक में सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं है। इसे रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। उधर दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग उठी। दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने इसे लेकर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। बीजेपी कह रही है कि सड़क पर नमाज क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी एकदम फ्रंट लाइन में एक दूसरे को धकेल रहे हैं कि कैसे नहीं पड़ेगा जी मुसलमान सड़क पर नमाज। मौलाना तक सेकंड लाइन में है इन नेताओं की होड़ में। आज आपको देश भर में क्या बवाल मचा है, क्या हो रहा है, सब एक एक करके दिखाऊंगा। पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संविधान खत्म है। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। अब मस्जिद में करिए ना। भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। पहले वक्फ के नाम पर सड़क घेरने की तैयारी चल रही थी, उस पर हंगामा मचा ही था। अब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल कट गया। सड़क पर नमाज के रिवाज को बदलने की सबसे बड़ी तैयारी यूपी में हो गई। यूपी के संभल में प्रशासन ने क्लियर कट कह दिया कि न सड़क पर न छत पर, इन दोनों जगह नमाज नहीं होगी। इसी तरह मेरठ प्रशासन ने कहा कि ईद पर किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो उस पर केस कर दिया जाएगा। इसमें मेरठ पुलिस ने तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त स्टैंड ले लिया। मेरठ पुलिस ने कह दिया कि नमाज मस्जिद या ईदगाह में पढ़िए। इस बारे में सबको नोटिस भी जारी किया गया है। पिछली बार भी सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 200 लोगों पर केस किया गया था। मेरठ पुलिस ने सख्त मैसेज देने के लिए यह भी याद दिलाया कि अगर केस हुआ तो पासपोर्ट और लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। लेकिन संभल से लेकर मेरठ तक प्रशासन के इस तरह के बयान पर विवाद हो गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर लगे बैन को लेकर विवाद कैसे बढ़ गया। उपासना का अधिकार, धर्म के अनुसार उपासना करना, पूजा करना, उस पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के प्रेमिल में जो स्वतंत्रता है उसका ये वायलेशन है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संविधान खत्म न किया जाए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ऐसी बातें कह रहे हैं कि जैसे नमाज पढ़ने पर ही रोक लगा दी गई, जबकि ऐसा नहीं है कि रोक नमाज पर है, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यह रोक लगी। इसी तरह संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक के फैसले का भी विरोध हो रहा है। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क तो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि आखिर संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की असल वजह क्या है। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो
हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं, मुसलमान तो कोई मना नहीं करता। तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक का विरोध हो रहा है। संभल में छत पर नमाज क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए हमारी टीम ने संभल में ग्राउंड से जाकर जायजा लिया। पता चला कि इसमें एक वजह तो यह है कि संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास मकान बहुत कमजोर है, इसलिए फैसला लिया गया कि एक बार यहां पर छत पर नमाज नहीं होगी, मतलब ज्यादा भीड़ होगी तो कहीं नुकसान ना हो जाए। एक बार संभल से एक रिपोर्ट देखिए, फिर सड़क पर नमाज को लेकर आम मुसलमान क्या कह रहा है वो भी दिखाता हूं। आप देखिए ये पुराने स्ट्रक्चर के मकान हैं और ये बिल्कुल मस्जिद के पास के इलाके हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके हालात ऐसे नहीं है कि अगर इन पर जो एक बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ आ जाए तो वो इस भार को सहन कर सके। अब एक बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है और आप देखें तो इनकी छतों की हालत अगर आप देखें तो वो इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर जो है अगर लोग नमाज पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सके। यहाँ पर किसी भी तरीके से नमाज पढ़ने की इजाज़त पुलिस नहीं देगी। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये साफ हुआ है। हालांकि लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, कानूनन सही नहीं है, तो फिर यूपी सरकार की तरफ से यह फैसला आना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में कह देना चाहिए था कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन संभल में, मेरठ में इस तरह का प्रशासन अगर फैसला ले रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि इसका क्या मकसद है। मुस्लिम वोट के चक्कर में नेता सड़क पर नमाज को धार्मिक आजादी से भी जोड़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ खुद आम मुसलमान कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों को दिक्कत होती है। लखनऊ से एक रिपोर्ट देखिए। अगर इंशाअल्लाह नमाज होएगी तो वो होएगी, ना हम रोक सकते ना कोई रोक सकता है। नमाज को कोई नहीं रोक सकता। तो प्रशासन का काम है सहूलत देना, सड़क पे होगी तो दुश्वारी आएगी, आपकी मस्जिदों में पढ़े आराम से। अब लेकिन जो पढ़ रहा है वो चीज गलत है क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जैसा करेंगे वैसा होगा, वरना फिर रोड पे भी होएगी, मस्जिद में भी होएगी। नहीं, हमारा भी ये रहा है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, भाई मस्जिद के अंदर ही पढ़े आप। यानी मुसलमानों की भी यह राय है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है, सोशल मीडिया पर आप देखिए कई हिंदू भी कह रहे हैं कि सड़क पर रोज नमाज ना हो, हर जुमे के दिन सड़क पर नमाज ना हो। लेकिन अगर किसी एक दिन, ईद के दिन, मान लीजिए बहुत ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं, एक दिन सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाए। लेकिन ये रोज रोज नहीं होना चाहिए और ये किसी का अधिकार नहीं है, ये लोगों को पता होना चाहिए। खुद आम मुस्लिम मान रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने से दूसरों को दिक्कत होती है, सड़क ब्लॉक हो जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी ये खुद से अपील कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। लेकिन कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की रिवायत तो सालों से चली आ रही, आधे घंटे के लिए सड़क का रास्ता बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अब यह दिक्कत है, अगर आप रिवायत, मेरा तो अधिकार है, आधे घंटे सड़क छेक लिया तो क्या ही होगी। आधे घंटे में कोई एम्बुलेंस फंसेगी तो उसका क्या कीजिएगा, किसी की जान चली जाएगी तो क्या कीजिएगा। हाँ, किसी पर्व त्योहार पर एक दिन के लिए आप कहिएगा प्रशासन के पास जाके कि भाई एक दिन सब लोग इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं, एक दिन के लिए मौका दे दीजिए, तो क्या है। इसी बीच यूपी कांग्रेस के एक नेता योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं कि वो तो छतों पर ही नमाज पढ़ेंगे। अब चैलेंज देने की भी बात आ गई, रोक के दिखाओ कह रहे हैं। सुनिए एक बार। हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिससे रोका जाए रोक ले, हमें हमारे घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जो लोग भी सड़क पर नमाज को मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मुस्लिम देशों में नमाज पढ़ने को लेकर क्या नियम है। जैसे दुबई में सड़क किनारे या पूर्व निर्धारित जगह के अलावा कहीं और नमाज पढ़ने पर करीब 23,000 रुपए का जुर्माना लगता है दुबई में। रोड सेफ्टी और नमाज पढ़ने वाले की भी सेफ्टी को देखते हुए ये फैसले लिए गए। इसके अलावा सऊदी अरब में तो साल 2023 में रमजान के समय लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई। तो एक तरफ मुस्लिम देश अपने यहां मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदी लगा रहे हैं, और वो भी इसलिए ताकि किसी को असुविधा ना हो, और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मोदी राज में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सच यह है कि खुद मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर नमाज पढ़ने को सही नहीं मान रहे। आप कुछ और लोगों को सुनिए। योगी जी का मैं इस आदेश पर समर्थन करता हूं, दिल से समर्थन करता हूं। हमारी नमाज से किसी को तकलीफ ना हो, ये हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत
होनी चाहिए। जो हम बोले वो करते हैं, जो वो बोले फिर वो हमको भी करना चाहिए। आप रास्ते पे या किसी ऐसी जगह पे नमाज ना पढ़ें जहाँ से लोगों को तकलीफ हो। रोड पे जो नमाज होती है वो नमाज से भड़क जाते हैं लोग। हमको जो है जो कायदे कानून के दायरे में ही रहना चाहिए, उसमें हम लोग 2 जमात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत होती है तो ये करना ही नहीं चाहिए। इधर सड़क पर नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अलविदा और जुमे की नमाज पर पुष्प वर्षा की मांग। सपा नेता फिरोज खान को सुनिए। मैं तो चाहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पहल और शुरुआत करें, क्योंकि बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। चाहे कांवर के हमारे साथी हों, लाने वाले 30 रोजे रखने के बाद में हमारे मुल्क की और तरक्की के लिए इबादत करते हैं लोग, तो 30 रोजे रखने के बाद में जब रोजदार जाता है नमाज को, उसमें तो एक अलग ही हौसला उसका और खूबसूरती होती है। हर जिले में अगर ये काम हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर भले ही विवाद हो रहा, लेकिन ईद को लेकर यूपी पुलिस की अपनी तैयारी है, जिसमें ड्रोन से निगरानी की जाएगी कहा जा रहा है। अहम जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती है। सिविल ड्रेस में पुलिस रहेगी। लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग होगी। धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि भाई देखिए स्थिति कंट्रोल में रहे। एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नजर रखने की बात है। आपराधिक इतिहास वाले लोगों पर एहतियातन एक्शन भी होगा। एक तरफ दिल्ली से यूपी तक सड़क पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ नवरात्र में मीट की दुकान खुले रहने का भी विरोध हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी मांग की है। बिहार में बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि नवरात्र में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। यूपी में भी अलग अलग जगह नवरात्र में मीट की दुकान बंद करने की मांग उठ रही है। दिल्ली में तो इस मांग को लेकर सियासी बवाल तक खड़ा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। सुनिए दिल्ली में मीट की दुकान को नवरात्रों में खोलने और बंद करने को लेकर क्या हो गया है। की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उनको उन लोगों को बंद करना चाहिए। देखो ऐसा है, ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों, देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। अब फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो।